मौजूदगी जो है अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और धरना स्थल पे लोग आते हैं अपने अपनी समस्याएं लेकर के। मेरे पीछे में जो खड़ा है भूतपूर्व सैनिक है। जब तक सैनिक में थे पोस्टेड तब जो है पूरा देश और जनता खड़ा थी इनके साथ, लेकिन कुछ दिन बाद जो है जैसे ही भूतपूर्व हो गए तो एसबीआई बैंक ने इन्हें सहारा लिया, लेकिन अब जो है एसबीआई बैंक ने भी इन्हें धोखा देने का काम कर रही है। आखिर क्यों, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ सर। देखिए, भूतपूर्व सैनिक का पूरे भारत में जब रिटायर होकर आते हैं, भूतपूर्व सैनिक जब उनके नाम के आगे जुड़ जाता है तो एक सहानुभूति है जो जनता से हम लोगों को बहुत विरासत में ये मिली हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भूतपूर्व सैनिक हर कोई नहीं बनता। जिसने अपने देश के लिए कुछ किया है इसलिए उसके नाम के आगे भूतपूर्व सैनिक लगता है। तो ये देश और जनता जो हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, ये भूतपूर्व सैनिकों का एक सम्मान दिए कि जो वहाँ से रिटायर होके आते हैं, कम समय में आते हैं, कम उम्र में आते हैं, उनके लिए एक जगह दिया जाए, ये हमारा सम्मान था और उस सम्मान पे हम गर्व करते हैं। लेकिन आज मुझे बोलने में मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर यहाँ राजनीति की जा रही है, यहाँ छलावा किया जा रहा है। अभी हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, ये गवर्नमेंट का एसबीआई का ही निकला हुआ है भर्ती। इस भर्ती में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो भी क्लियरिटी के साथ नहीं था। इसमें पूरी तरह से छलावा किया गया है। आधे लोगों का पहले तो नोटिफिकेशन में ये क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी है, वो वहीं से स्टार्टिंग से ही चल रहा है। उसके बाद फिर जो है तो जब जिला सैनिक बोर्ड और स्टेट सोल्जर बोर्ड ने नाम वेरीफाई करके अगर दे दिया तो ये लोग बिना फिजिकल इंश्योरेंस, बिना एग्जाम लिए हुए आधे लोगों को कैसे छांट सकते हैं? हमारा केवल यही सवाल है। अगर आपने आधे लोगों को छांट दिया है तो उसका जवाब दीजिए। कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम जब एसबीआई के पास जाते हैं तो एसबीआई हमें ये बोलता है कि हम ये तो बता सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि किस कारण से आपको छांट दिया गया है। तो मैं आज इस मंच से ये गर्दनीबाग एरिया में आया हूँ। हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी कल का डेट ले चुके हैं। जो छोटी मोटी कार्रवाइयाँ बची हैं वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन हम आम जनता से सहयोग मांग रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक के हर घर हर परिवार को हम जगाएंगे अभी, ताकि अब ये आंदोलन केवल यहीं पर सीमित नहीं रह जाएगी। अब वो हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी सरकार से, और सरकार को हर मुद्दे पर आके खड़ा होकर जनता के सामने जवाब देना होगा, और देंगे वो लोग। यही मेरा है बस मुद्दा। बिहार सरकार और एसबीआई बैंक के जो क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया एसबीआई से हम केवल एक ही सवाल का जवाब मांगते हैं कि कॉल लेटर आपने जिन लोगों को नहीं दिया उसका कारण बताएं। क्योंकि जो आपने क्राइटेरिया रखा था उस क्राइटेरिया में सारे लोग हैं। बिलो 45 का एरिया रखा था क्राइटेरिया, उसमें भी है। आपने एक सर्विसमैन का रखा, एक सर्विसमैन भी है। और ये कि कोई हमने नहीं, अपने खुद से हमने अपने आप को नहीं चाटा है। ये सब आपको स्टेट सोल्जर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड दोनों ने वेरीफाई किया है, उसके बाद आपको भेजा है। अच्छा, ये भी नहीं कि लास्ट वेरीफाइड भी एसबीआई बैंक ने ही किया था, उसके बाद ही स्टेट सोल्जर बोर्ड ने इसको सार्वजनिक किया था और ये लिस्ट को जारी किया था। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबका उस लिस्ट में नाम है, सबका उस लिस्ट में नाम है। कोई ये नहीं बोल सकता कि विदाउट लिस्ट का बंदा है। तो जब लिस्ट में एक बार नाम आ गया तो आप उनको मैदान में उतारिए। जो आपने क्राइटेरिया रखा है फिजिकल में, उसको फिजिकल इंश्योरेंस कराइए। उसमें जो लोग सक्सेस हो पाएंगे उनको ज्वाइनिंग कराइए। बैंक वाले ने क्या नहीं बोला है, क्या बोल करके आप लोगों को वापस नहीं बुला रही? मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस केवल बोल रहे हैं कि आपके लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है ये नहीं, इसी का जवाब आपको चाहिए। इसी का जवाब चाहिए। और उसके बाद इनका जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, इनके खिलाफ हम कोर्ट केस कर रहे हैं। ये भर्ती को हम रुकवाएंगे और रुकवाने के बाद इनको हम अपील करेंगे कि दोबारा जो है तो आदेश, न्यायालय भी आदेश देगी इनको कि दोबारा जो है तो ये कॉल लेटर जारी करेंगे, या नहीं तो पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया रद्द करके वापस फिर से कार्रवाई शुरू करें। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन इन लोग समाधान जो है राजनीति की चपेट में फंसे हुए कहीं न कहीं कहना इनका है। बता दें कि एसबीआई बैंक से चाहते हैं कि भैया हम लोगों को कि अगर जो जॉब की प्रक्रिया है आखिर आप क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, हमको जो है उसी का जवाब चाहिए। बैंक जो है सक्षम नहीं है, नहीं दे पा रही है। बिहार के तमाम जनता से अभी यही निवेदन करेंगे कि इन लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, भूतपूर्व सैनिक भाई हैं,
इनके लिए आपके मन में और आपके दिल में क्या है, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और इन भाइयों को कहीं न कहीं एक शक्ति मिलेगी। अब जानना यह होगा कि आखिर सरकार और SBI वाले ने इनके साथ क्या करती है। कल हालांकि इन लोग प्रदर्शन भी करेंगे गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में इस चलते प्रदर्शन किया जाता है कि यहाँ पे राजधानी है, यहाँ पे जो भी समस्याएं सुनाएंगे सरकार सुनेगी। लेकिन अब देखना यह होगा 31 तारीख के बाद फिर इन लोग क्या करते हैं। तब फिलहाल अभी वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा।